पिछले बार देखा कि किस प्रकार से मुक्तात्मा शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा भी, जो कि जन्म से ही इस भौतिक जगत से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, भागवतम कहता है कि वैसे मुक्तात्मा भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। और ये भगवान की महानता है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई अलग अलग व्यक्ति, चाहे कितना भी पुण्यात्मा क्यों हो, जब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, किसी न किसी हेतु या लाभ के लिए भगवान की प्रति, भगवान भगवत भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में कि आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 4 प्रकार की पुण्यात्माएं अलग अलग कारणों की वजह से। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्यतः इस भौतिक जगत में आर्त, आर्त मतलब जो भौतिक कष्टों से काफी काफी परेशान है, ऐसे व्यक्ति बहुत बार भगवान की शरण में आते हैं। और भगवान कृष्ण इन सारे पुण्यात्माओं को महान आत्माएं कर कर संबोधित करते हैं कि भगवान के हिसाब से चाहे कोई भौतिक कारण के लिए भगवत भक्ति में क्यों ना आए, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बहुत विशेष है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे जिनको इन चारों में से किसी भी भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं थी। खुद का दुख दूर करने के लिए, या कोई भौतिक राशि ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, या फिर जिज्ञासु, या फिर भगवान के ज्ञान द्वारा भगवान और अपने में संबंध जानने के लिए उत्सुक, ऐसे भी इन इनमें से किसी भी कैटेगरी में वो नहीं थे। लेकिन इस प्रकार के मुक्तात्मा भी भगवान की दिव्य गुणों से प्रभावित हो जाते, आकर्षित हो जाते कृष्ण कथा सुनने के लिए, जानने के लिए। और हमने कंक्लूड किया था ये चर्चा कर करके किस प्रकार से भगवान के इन गुणों से आकर्षित होकर, विशेषतः हमने 2 श्लोकों को यहाँ पर रेफरेंस दिया था कि एक था भगवान की सुंदरता का विस्तृत दर्शन करने वाला श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। और दूसरा श्लोक जो भगवान की दयालु जो गुण है भगवान के, उनको दर्शाता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। किस प्रकार से भगवान का सुंदर रूप और भगवान के महान गुण, इन दोनों श्लोकों से आकर्षित होकर शुकदेव गोस्वामी पूरा श्रीमद् भागवतम अभ्यास करने के लिए आ गए अपने गुरु तथा पिता श्रील व्यासदेव जी द्वारा। और इसके आगे हम आज आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार से, इस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन हो गया श्रील शुकदेव गोस्वामी का, कि वो भगवान के भक्तों के काफी प्रिय हो गए, और भगवान के भक्त भी उन्हें काफी प्रिय हो गए। नित्यम विष्णु जन प्रिय, नियमित रूप से भगवान के जो भक्त हैं उनके बहुत अच्छे से अत्यंत प्रिय हो गए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से। और हम आगे बढ़ते हैं अभी श्लोक क्रमांक 12। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् जन्म कर्म जन्मकर्मविलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। भक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। तो अब श्रील सूत गोस्वामी, श्रील शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न जो 4थे अध्याय में पूछा गया था, परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और किस प्रकार से उन्होंने अपने मृत्यु का सामना किया, किस प्रकार से मृत्यु का सामना करने के लिए किस प्रकार से खुद को तैयार किया गया, इस पर चर्चा करने जा रहे सूत गोस्वामी। और वो कह रहे हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम, कि ऐसे नहीं कि तुरंत परीक्षित महाराज
जी के जन्म के बारे में बताएंगे। उससे पहले भी वो पार्श्वभूमि जो है परीक्षित महाराज जी के जन्म की, उसको दर्शाना चाहते हैं। क्यों दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि ये सारी कथाएं भगवान कृष्ण के कथा में या भगवान कृष्ण के यशोगान में परावर्तित होती है। जो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरह बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान, उनके भक्त और उन भक्तों की भक्ति, इसको हम कभी अलग अलग नहीं कर सकते। तो जब भी भगवान के महान भक्तों की चर्चा होती है, उनके जीवन कथा की चर्चा होती है, उसमें भगवत भक्ति और भगवान का यशोगान क्रमशः आ ही जाता है। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो इस प्रकार की जो भी डिटेल्स है परीक्षित महाराज के जन्म के पार्श्वभूमि के संबंधित, वो सारे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे शौनक आदि ऋषि मुनियों के साथ। माता जी, प्रभु जी, जो भी, हाँ, पुण्य श्री प्रदा, पुण्यवती श्री प्रदा माता जी, हरे कृष्ण। आपने शॉर्टकट नाम दे दिया क्या माता जी? आपका पुण्यवती है ना, पुण्यवती श्री प्रदा माता जी। पुण्यवती श्री प्रदा। हाँ हाँ, ठीक है, यस माता जी। छोटा शॉर्ट हो गया क्या प्रभु जी? मैं तो पूरा ही लिखा है। अच्छा, नहीं कोई नहीं। जी प्रभु जी, अनुवाद पढ़ना ना प्रभु जी। हाँ हाँ। श्री सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने भगवान भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान के दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ माता जी। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतः वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी श्री कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान तथा भक्त, शुद्ध भक्त विशेष रूप से एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनको विलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे महान भक्तों से संबंधित जो कथा है, वर्णन है, वो कृष्ण कथा ही कहलाती है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण का भी यशोगान होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप में से किसी भक्तों को याद है प्रभु जी, माता जी, कि यहाँ जो दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण अगर किसी भी वर्णन का केंद्र बिंदु न हो, तो वो वर्णन चाहे किसी भी अलंकारिक भाषा में क्यों ना लिखा हो, लेकिन हम देखते हैं अध्याय क्रमांक 5 में नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव जी को कि वो केवल ऐसी जगह बन जाती है जहाँ की भौतिकवादी लोग, जिनकी मानसिकता एक कौवे के साथ तुलना की हुई है, कि जिस प्रकार से कूड़े
और कबाड़े के पास कौवे आकर्षित हो जाते हैं। उस प्रकार से उस प्रकार का वर्णन या लिखित स्वरूप में रचना जो कि भगवान कृष्ण का यशोगान जिसमें केंद्र बिंदु न है, उसी प्रकार के भौतिकवादी लोग ऐसे काव्यों से, ऐसे रचनाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को कहते हैं कि भगवान कृष्ण के यशोगान से संबंधित लिखे हुए किसी रचना में चाहे हर एक श्लोक में अबद्धता, कुछ गलती क्यों ना रही जाए, लेकिन वो रचना भी जो साधु संत महान भक्त है वो बड़े चाव से उसका श्रवण करते हैं, उसका गायन करते हैं। शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, कि वो काफी मन लगाकर उसको रोचकता से उसका पठन पाठन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि काफी बार लोगों की ये गलत धारणा रहती है कि भगवान के बारे में जानना, भगवान के संबंध में पढ़ना मतलब सीधा भागवतम के दशम स्कंद के वर्णन को अ, वर्णन का आस्वादन लेना चाहिए। जैसे हम अभी अंग्रेजी भक्ति वैभव क्लास सेशन में दूसरे स्कंद का वो हिस्सा चर्चा कर रहे हैं जो थोड़ा टेक्निकल है, कि जिसमें जो धारणाश्रय है अष्टांग योगी अध्यात्मवादियों का, उसके बारे में चर्चा हुई है, और जिसमें विराट रूप का भी वर्णन काफी विस्तृत रूप से आता है। तो विराट रूप का वर्णन ऐसे है कि केवल दूसरे स्कंद में नियरली 3 जगह पर, अलग अलग जगह पर विराट रूप का वर्णन काफी विस्तृत तरीके से भागवतम में दिया गया है। और इतना ही नहीं, तीसरे स्कंद में इस विराट रूप का वर्णन अलग अलग जगह पर 2 बार आता है। तो इसका प्रयोजन अलग अलग है। शुकदेव गोस्वामी क्यों इस विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उसका प्रयोजन, जिस कारण के लिए वो वर्णन किया जा रहा है, वो कारण अलग अलग है। और उस वर्णन में भी ऐसे नहीं कि सेम टू सेम वर्णन है, थोड़ा बहुत फर्क उसमें भी है। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, उस तत्व ज्ञान को जानना यह भी कृष्ण कथा है। उसी प्रकार से 5वें स्कंद में अगर हम देखते तो 27 अलग अलग प्रकार के नरकों के, जो ये अलग अलग नरक है, उनके नरक लोकों के बारे में चर्चा हुई है। तो वो भी भगवत कथा है। और जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसके बारे में भी काफी विस्तृत रूप से वर्णन है। तो कभी कभी भक्त थोड़े परेशान हो जाते, कभी कभी थोड़े डिसइंटरेस्टेड, कभी रुचि उनकी थोड़ी कम हो जाती है, अगर इस प्रकार के जो तत्व ज्ञान है, तात्विक जो विषय है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन हम लोगों ने ये समझना चाहिए कि अगर वो श्रीमद् भागवतम के पन्नों पर उसका वर्णन दिया हुआ है, और श्रील शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और गुरु शिष्य परंपरा, इन सारे महात्माओं के द्वारा अगर उसके बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है, तो इसका मतलब ये भक्ति के लिए बिल्कुल पूरक है, हमें विश्वास होना चाहिए। और जैसे हमने काफी बार चर्चा की है कि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हम कवर टू कवर मतलब 1 से लेके 9 स्कंदों का अच्छे से अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्तर पर किस प्रकार से स्थित है उसको जानना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रकार के लोग जो कि सीधे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का आस्वादन करना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कभी उसको प्रोत्साहन नहीं देते थे, क्योंकि इस प्रकार की जो मानसिकता है, भगवान का स्तर जाने बिना उनके, जो उनके निकटतम भक्तों के साथ जो लीलाएं है उनका आस्वादन करना, मतलब ये एक जो क्या कहते हैं वैसे लोगों को, जो कि भगवान के रस, भगवान का, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको चीपली सामान्य स्तर पर लेते हैं। सहजिया। सहजिया, सहजिया, हाँ। सहजिया। तो सहजिया अ, व्यक्तियों जैसा ये चीज है। तो इसलिए भगवान का जो वर्णन है, चाहे विश्व रूप का हो या चाहे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, इस ब्रह्मांड की रचनाओं के बारे में हो, और या फिर उनके भक्तों के बारे में हो, ये सारे ही भागवतम के अनुसार कृष्ण कथा ही कहलाते हैं, क्योंकि उससे भगवान का यशोगान ही निकल कर आता है।
किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कृपया गाने का प्रयास कीजिए। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां यदा यदा मृधे मृधे कौरवसृञ्जयानाम् कौरवसृञ्जयानाम् वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वीरगतिं व्रकोदराविन्दगदाभिमर्श विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो भग्नो दण्डे दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौनिरिति स्म पश्यन् भर्तुप्रियं भर्तुप्रियं द्रौणरति द्रौणीति पश्यन् पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां कृष्णसुतानां उपाहर द्विप्रियमेव तस्य उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति जुगुप्सितमविगर्हयन्ति हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, सॉरी अभी तो अनुवाद है। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्तावश उन्हें उपहार स्वरूप ये सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस अजघन्य कृत्य की निंदा की और वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा का कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतः भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि ये भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि ये कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सशत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो यहाँ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा, आगे आने वाले श्लोकों में अश्वत्थामा का वर्णन एक ब्रह्म आत्मज या ब्रह्म बंधु ऐसे भी किया है। तो ब्रह्म आत्मज का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो एक ब्राह्मण कुल से संबंधित है। ब्रह्म बंधु का मतलब है जो एक ब्राह्मण कुल के रिलेशन में, संबंध में उनका जन्म हुआ है। क्योंकि उसने इस प्रकार का जघन्य कार्य किया जिस कार्य की सराहना दुर्योधन जैसे आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने भी नहीं की। उस कार्य की निंदा ही की दुर्योधन ने, जो कि अपने स्वामी दुर्योधन को गलत रूप से ये जताने के लिए, जब वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, भीम द्वारा घायल किए गए अवस्था में, तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो 5
पुत्र थे, जो एक तो नाबालिग थे, दूसरे वो सो रहे थे, उनके हाथों में कोई शस्त्र भी नहीं थे। इस प्रकार के निशस्त्र अवस्था में, और वो भी शिशुओं को निद्रिस्त अवस्था में मारना, ये जघन्य पाप है। और अश्वत्थामा ये जताना चाहता था अपने स्वामी को कि उसने 5 पांडवों को मार दिया है, और वो ये समझता था कि शायद दुर्योधन अपनी मृत्यु पूर्व काफी खुश हो जाएगा ये जान के कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मार दिया है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने अपनी मृत्युशैया की अवस्था में, जो कि उसके हाथ और बाकी जो इंद्रिय ठीक से काम नहीं भी कर रहे थे, केवल उन बालकों के सर को छूते ही समझ लिया कि ये पांडवों के 5 पांडव भाइयों के सर नहीं है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा ने जघन्य ये अपराध किया, कृत्य किया, जिसकी निंदा दुर्योधन भी कर रहा है। और जो एक मुद्दा जो हम पिछले श्लोक में देखे कि भगवान के महान जो भक्त है, उनके बारे में जो कथा है उसे भी कृष्ण कथा माना जाता है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गंभीरा में निवास करते थे, तो जगन्नाथपुरी ऐसी जगह है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने काफी लंबा समय वहां पर बिताया। लगभग 18 साल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। सिर्फ बीच में साउथ इंडिया यात्रा जब वो जाकर आए, और वृंदावन यात्रा जब वो जाकर आए, वो कुछ यात्राओं को छोड़कर बाकी समय उन्होंने बहुतांश जगन्नाथपुरी में ही बिताया। तो इस जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर मंदिर है, श्री तोता गोपीनाथ मंदिर। आप में से कोई गए हैं प्रभु जी वहाँ, प्रभु जी माता जी? जी प्रभु जी, मैं जी गई हूँ प्रभु प्रभु जी, जी। हम भी गए है हैं। ना? गया बहुत तो हम भी प्रभु जी। सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और उसे तोता गोपीनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर के बाहरी प्रांगण में काफी सुंदर गार्डन है, एक बगीचा है, और वहां पर काफी सारे तोते आते भी हैं और आते भी थे, और काफी सुंदर मूर्ति है। इनफैक्ट वो अकेला भगवान कृष्ण का विग्रह है जहाँ की भगवान बैठे हुए क्रॉस लेगेड, इसलिए क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य सहयोगी भक्तों में से एक है गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी है। श्रीमान महाप्रभु के इस भौतिक जगत में लीलाएं समाप्त करने के बाद, और वो लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही तोता गोपीनाथ मंदिर में समाप्त की, कीर्तन में, जब वे ऑल्टर में प्रवेश कर गए, और ऑल्टर में जाने के बाद श्री श्री तोता गोपीनाथ जी के अर्च विग्रह में उन्होंने प्रवेश किया और भौतिक जगत की लीलाओं को समाप्त कर दिया। तो उनके विरह में श्रील गदाधर पंडित, वो एक दिन में 1 साल इतने एज होते थे। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में, मतलब 1 साल में जितना शरीर जर्जर होना चाहिए, वृद्ध होना चाहिए, उतना शरीर उनका एक दिन में हो रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में। तो उनको बुढ़ापे में श्री तोता गोपीनाथ जी का अर्च विग्रह, जो कि काफी बड़ा है, उसमें सेवा करने में दिक्कत ना आए और आसानी से वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर पाए, इसलिए भगवान खुद क्रॉस लेगेड बैठ गए। अपने प्रिय भक्त गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी स्वतः है, उनको आसानी से वो अर्च विग्रह की सेवा कर पाए, इसलिए। तो इस तोता गोपीनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जाते थे हर हर रोज गदाधर पंडित जी से श्रीमद् भागवत का कथन सुनने के लिए। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित प्रहलाद महाराज की कथा, काफी प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की कथा, जो कि प्रहलाद महाराज की कथा मोस्ट ऑफ द 7th कैंटो, मतलब भगवान कृष्ण के लीलाओं के बाद अगर सबसे बड़ी कथा कौन सी आती है श्रीमद् भागवतम में, तो वो आती है नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज। और उस कथा में भी सबसे ज्यादा जो वर्णन आता है वो प्रहलाद महाराज के महान गुणों का आता है। तो जब गदाधर पंडित ये पूरी कथा, जो मोस्ट ऑफ द 7th कैंटो, मतलब उतनी बड़ी कथा है, वो खत्म होने के बाद फिर से गदाधर पंडित जी को बोलते थे कि फिर से दोहराओ शुरू से लेके। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनकी जीवन चरित्र को महाप्रभु बारंबार दोहराते थे गदाधर पंडित
जिसे, और इस प्रकार से कम जब तक वो कथा 100 बार चर्चा ना की गई हो उस कथा के ऊपर, उसके बाद ही वो आगे जाने देते थे श्रीमद् भागवतम में। तो कहने का मतलब है इन प्रकार के महान भक्तों का जीवन चरित्र भी भगवत कथा ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान के ही शुद्ध भक्ति का गुणगान होता है, यशोगान होता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार की कृष्ण कथा मुख्यतः भगवत गीता, जो भगवान द्वारा कही गाई गई है, और श्रीमद् भागवत जो भगवान के बारे में कहा गया है, तो ये दोनों ही कृष्ण कथा है। और एक भक्त ने इनका बारंबार पठन करना चाहिए। जैसे जब हम सिंगापुर में वास करते थे, वहाँ काफी सारे भगवत मतलब बढ़िया भगवत भक्त है, और उसमें से एक भक्त जो कि काफी अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, मदन मोहन प्रभु। तो उनको एक बार मैंने पूछा कि प्रभु जी आप कैसे पढ़ते हैं, आप किस प्रकार से नोट्स निकालते, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के किताबों का पठन करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि हर साल कम से कम एक बार तो पूरी भगवत गीता थ्रू एंड थ्रू पढ़ लेते हैं। और हर रोज मतलब जैसे मैं तो हमेशा बोलता था कि जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, उसी प्रकार से कुछ कुछ भक्त है आज भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के किताबों का उतने ही मन से ध्यान लगा के पठन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य है हिज होलीनेस परम पूज्य प्रहलादानंद स्वामी महाराज। तो प्रहलादानंद स्वामी महाराज कुछ दिनों पहले मैं क्लास में सुन रहा था यहाँ श्रीमद् भागवतम क्लास में, कि वो दिन में 6 घंटा श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ते हैं। किसी को पता है प्रभु जी माता जी श्रील प्रभुपाद जी ने कितने देर तक पढ़ने के लिए कहा है हर रोज, कम से कम? प्रभु जी 2 8 घंटा घंटे। दो हाँ, नहीं 8 2 घंटे? घंटे पढ़ने के, नहीं हाँ, 2 घंटे पढ़ने के। 2 घंटे करेक्ट, जी 2 घंटे कम। और श्रील प्रभुपाद जी खुद कितना पढ़ते थे जब वो गृहस्थ आश्रम में थे? उनके गुरु महाराज जी की जो लिखन, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद जी कितना पढ़ते थे गृहस्थ आश्रम में? आप गेस कीजिए कोई। 20-20 घंटे प्रभु जी। 20 घंटे? उनका हाँ। जॉब भी था माता जी, उनके परिवार भी थे। श्रील प्रभुपाद जी के 5 बच्चे थे, बड़ा परिवार था, है ना? तो उनको भी गृहस्थी निभानी पड़ती थी। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का हर रोज श्रवण हो, पठन वो करते थे लगभग 4 घंटे के लिए हर रोज, बिना किसी। और श्रील प्रभुपाद जी के समय पर गौड़िया मठ के जो नियम थे वो भी काफी स्ट्रिंजेंट थे। जिस प्रकार से विशेषतः जो पुजारी है, जो मंदिर में सेवा निभाते, उनके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप की बताई गई थी। तो श्रील प्रभुपाद जी जहां तक ग्रंथों का अभ्यास करने की बारी आती है, उसमें 4 घंटे हर रोज पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में ये बता सकते हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और उनके जन्म से ही वो भगवान के शुद्ध भक्त रहे। फिर भी लेकिन हमारे जैसे साधारण भक्तों ने उनके जीवन से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। किस प्रकार का जो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन अनुशासन। 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 हाँ, तो किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी खुद बताते थे, जिनका श्रवण अच्छा रहेगा उन्हीं का कीर्तन अच्छा रहेगा। और श्रवण मतलब केवल श्रवण नहीं, क्लासेस में श्रवण का मतलब है श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अभ्यास करना, कृष्ण कथा का अभ्यास करना, ये भी एक श्रवण ही है। तो जब श्रवण अच्छा रहेगा तभी कीर्तन अच्छा हो पाएगा, नहीं तो श्रवण अगर अच्छा नहीं है तो कीर्तन भी हमारा अफेक्ट होगा। इसका मतलब हमारी जो भगवान को सेवा करने की जो धारणा है, जप में जितना हमारा कंसंट्रेशन है, वैष्णवों के साथ जो हमारा आदान प्रदान है, वो भी अफेक्ट हो जाएगा अगर हम अपने सत्सत विवेक बुद्धि को भगवत कथा द्वारा, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के अध्ययन द्वारा शार्पन नहीं रखते। तो किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण।
क्लियर है सभी भक्तों को? ठीक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 15 और 16 हम दोनों कंटिन्यू करेंगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वाश्पकलाकुलाक्षी तदा तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाला। दारुदत्तबाष्पकलाकुलाक्षी हरे कृष्णा। शशि मुखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कहाँ से पढ़ना? पांडवों के 5 पुत्र। पांडवों के शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। इस श्लोक पढ़ना प्रभु जी। नहीं, अनुवादी पढ़ी माता जी। हे देवी। हरे कृष्ण। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शास्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई कहलाता है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने पशुवध जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे दुर्जन ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवत की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब अश्वत्थामा ने इस प्रकार का जघन्य कृत्य किया, तो अश्वत्थामा को इस श्लोक में कहा गया है ब्रह्म बंध हो, और उसी प्रकार से अलग दूसरे श्लोकों में ब्रह्म आत्मज ये भी कहा गया है। तो इसका मतलब है ब्राह्मण द्रोणाचार्य और द्रोणी इनके संबंधित व्यक्ति, इनका पुत्र, लेकिन वो खुद एक ब्राह्मणों के गुण उसने धारण नहीं किए थे। तो इस प्रकार के जघन्य अपराध की वजह से ऐसे व्यक्ति दंडनीय हो जाता है। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, पहले अध्याय में श्लोक क्रमांक 36, उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह 6 प्रकार के जो आतताई कृत्य करने वाले व्यक्ति है, एग्रेसर्स है, जो कि विष देता है, घर को आग लगाता है, घातक शस्त्रों द्वारा आक्रमण करता है, जो रिचेस ऐश्वर्य चुराता है, या किसी और की जमीन को हड़प करता है, या फिर किसी और की पत्नी को फूस लगा के या भगा कर लेकर जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति वो एग्रेसर मतलब आतताई कहलाता है और दंड के लिए बिल्कुल पात्र हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में क्यों न जन्म लिया हो, क्योंकि वो उसके कृत्य से वो जो पात्रता है ब्रह्म कुल की वो गवा बैठता है। और
ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि इस प्रकार के जघन्य कार्य के लिए कभी अगर किसी व्यक्ति को इसी जन्म में सजा मिलती है तो वो उसके लिए अच्छी है, दंड प्राप्त होता है तो उसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितनी सजा अगले काफी जन्मों के लिए वो पोस्टपोन होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, उतनी ही काफी ज्यादा इंटेंस, मतलब इंटेंस को क्या क्या कहते हैं हम हिंदी में? कठोर, तीव्र, तीव्र, कठोर हाँ, या तीव्र। या उतनी ही प्रगाढ़ता। कठोर कठोर या तीव्र वो सजा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत आती है कि द व्हील्स ऑफ टाइम दे ग्राइंड वेरी स्लोली बट दे ग्राइंड एक्सट्रीमली फाइन। इसका मतलब है कि जो काल चक्र के जो चक्कियां है वो कर्मफल जब किसी व्यक्ति को देती है तो वो धीरे धीरे प्रदान करती है काफी बार, लेकिन वो जो प्रदान करती है सूत के साथ प्रदान करती है, दे ग्राइंड एक्सट्रीमली फाइन। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी ये जानता था कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, एक ब्राह्मण का पुत्र है। और आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से द्रौपदी रोकती है अर्जुन को अश्वत्थामा को मृत्युदंड देने से। और भगवान कृष्ण देना चाहते हैं अपनी शिष्य और अपने जो भक्त है अर्जुन, उनकी परीक्षा लेने के लिए। वो बताते हैं कि तुम मृत्युदंड दे दो, लेकिन किस प्रकार से अर्जुन अपने आध्यात्मिक गुणवत्ता, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन दोनों गुट के सदस्यों को सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड करता है, द्रौपदी और भगवान कृष्ण भी। तो यहाँ पर अर्जुन तैयार हो जाता है अश्वत्थामा को मृत्युदंड देने के लिए और द्रौपदी से कहता है कि जब तुम उस जघन्य अपराध करने वाले ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा के सर पर खड़ी रहकर जब तुम नहाओगी, तभी हम अपने जो ये मृत बच्चे हैं जिनको अश्वत्थामा ने निद्रिस्त अवस्था में मारा है, उनका तभी अंतिम संस्कार करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। कोई और उदाहरण हम सोच सकते हैं क्या, जिसमें कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और काफी समय के बाद उनको उसकी सजा प्राप्त हुई? कोई उदाहरण? एक बहुत ही फेमस उदाहरण है महाभारत से। किसके? राष्ट्र प्रभु जी, धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह प्रभु जी, भीष्म पितामह। हाँ, धृतराष्ट्र ये सही उत्तर है। देखो, भीष्म पितामह ये तो काफी महान व्यक्ति है। 8 जो वसु थे उसमें से 8वें वसु है और भगवान के शुद्ध भक्त है, महाजन है। तो बिल्कुल ऐसे भगवान के महान भक्त के लिए कर्मफल कोई मायने नहीं रखता। लेकिन विशेषतः धृतराष्ट्र के बारे में कहा गया है कि धृतराष्ट्र जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कृष्ण से पूछते कि हे कृष्ण, किस प्रकार से मुझे ये मेरे आंखों के सामने, मतलब मेरे जीते जी जो 100 पुत्र है उनका मृत्यु होते हुए मुझे देखना पड़ा। तो उसमें भगवान कृष्ण बताते कि किस प्रकार से काफी सारे जन्मों के पहले उन्होंने निष्पाप पंछियों को मारा था। और वो उसका कर्मफल प्राप्त होने के लिए काफी सारे जन्म बीतने पड़े, जब तक उसने पुण्य कर्म प्राप्त कर लिया 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कर्मफल के रूप में उसे 100 पुत्र तो प्राप्त हुए, लेकिन उन्हीं 100 पुत्रों को अपने जीते जी मृत्यु के घाट उतरते वक्त उसे देखना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी कर्मफल काफी देर बाद मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मफल छूट गया। भगवान के गणित में कभी भी गलती नहीं होती। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वही व्यक्ति कर्मफलों को साधारण रूप से लेते हैं जिनका गणित कच्चा है, जिनको बिल्कुल पता नहीं कि भगवान का गणित कितना पक्का है। इस भौतिक जगत के जो कायदे हैं उसमें से तो कोई व्यक्ति कभी छूट जाएगा, लेकिन भगवान के जो कर्मफल का जो गणित है, कायदे है, उसमें से किसी भी व्यक्ति को छुटकारा पाना काफी मुश्किल है। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता कहती है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों ने कृष्ण भक्ति कर कर जो पुराने कर्म फल है
उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। कर्माणि निर्दहति च किंतु च भक्ति भाजाम की। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति के कार्यों से केवल कर्मफल ही नहीं, लेकिन फिर से पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी मिट जाती है। और दो प्रकार के कर्मफल जो प्रत्यक्ष रूप से मैनिफेस्टेड, मतलब हमारे सामने प्रकट है पाप कर्म फलों के रूप में, या फिर दूसरे प्रकार के कर्मफल जो कि मैनिफेस्ट अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन जो एक सीड, मतलब एक बीज के रूप में है, हाँ, और प्रकट नहीं हुए। उन दोनों प्रकार के कर्म फलों को नष्ट करने के लिए भक्ति बिल्कुल सक्षम है। तो इस प्रकार से भक्तों ने जितना जल्दी से जल्दी हो सके भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, सुरुचि उनके बारे में कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज बाद में जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उन्होंने कहा भगवान के सामने कि मैं जो भी भौतिक इच्छा पहले कर रहा था वो एक कांच के टूटे हुए टुकड़ों के समान है और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने उनकी जो ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सुरुचि, उसको जो सजा प्राप्त होनी थी और उनके सौतेले भाई उत्तम को जो सजा प्राप्त होनी थी ध्रुव महाराज के प्रति किए गए अपराध के वजह से, वो सजा फिर भी उनको प्राप्त हुई। उत्तम को दक्षो द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई और उसके विरह में उसकी माता सुरुचि भी मृत्यु हो गई उस फॉरेस्ट फायर, वन में लगी अग्नि की वजह से। तो श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं इसी प्रकार से हमने भी काफी कॉशियस मतलब सावधान रहना चाहिए कि गलती से हमने इतने सारे परिजनों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति भी हमसे अलग अलग प्रकार के अपराध होते रहते हैं। तो उसमें से कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बनने से पहले हमें तुरंत भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर कर भगवत लोक जाना बहुत क्रम प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति जिसके प्रति हमसे अपराध हुआ हो वो शुद्ध भक्त बन जाता है, और अगर हम शुद्ध भक्त नहीं हैं तो हमें भी उस प्रकार के कर्मफल जरूर भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है अश्वत्थामा को उस प्रकार का दंड देने के लिए वो तैयार है क्योंकि उसने ऐसे जघन्य कार्य किया है। हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनंत अशोक प्रभु। थोड़ी सी एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हाँ हाँ। हम अभी जैसे आपने कहा कि भक्ति में पूर्णता प्राप्त करना चाहिए ताकि जो तो पिछले हमारे पाप कर्म है, अपराध कर्म है, उनका निष्क्रिय हो जाए, एक बात। दूसरी बात इसका ही एक आगे श्रृंखला ये है कि जब तक हम भक्त भगवान का भक्ति करेंगे, भगवत नाम का जप करते रहेंगे, तो अंत में भी हमें संभावना है कि हाँ कभी शायद अंत में भी भगवान का नाम लेते हुए ही हमारा देह छूट जाए, ये भी संभावना हो सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न ये पूछा हूँ प्रभु जी कि जैसे कुछ और लोग हैं कि जैन धर्म स्वावलंबी, जैन धर्मावलंबी लोग जो हैं, जैन धर्म के या और भी कुछ ऐसे धर्म हैं जो डायरेक्ट तो भगवान कृष्ण से संबंधित भी नहीं है और डायरेक्ट उनके किसी अवतार से भी संबंधित नहीं है। तो उनका क्या होगा यदि वो अपने जिसको भी याद करते हैं, जो भी उनका नाम भी लेते रहे हैं, उनको जो जिस समय शरीर छूटा वो अपना नाम भी ले रहे थे और उनकी चर्चा भी कर रहे थे, उस समय शरीर छूटा, तो उनका क्या होगा? देखिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में चर्चा करते हैं 9वें अध्याय में कि उनको जानने के अलग अलग तरीके हैं। प्रत्यक्ष रूप में भक्ति का मार्ग है और अप्रत्यक्ष रूप में भी उनको पूजन करने वाले अलग अलग लोग हैं। जिस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि जो देवताओं की उपासक है, देवताओं की उपासना करने वाले, वो भी भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शरण में जा रहे हैं। या फिर जो कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो कि शून्यवाद है उसका पालन कर रहे हैं, तो वो भक्ति के विपरीत क्यों ना दिखे उनका तत्व ज्ञान, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान के अवतार को शरण जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम किसी विशेष प्रकार के श्रद्धालुओं का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उसी प्रकार के अलग अलग कितने सारे श्रद्धालु लोग हैं जो उसी भगवान को अप्रत्यक्ष रूप में
भजन करने का, अप्रत्यक्ष रूप से शरण जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गति उनकी भी निश्चित होगी भगवान के प्रति, लेकिन क्या वो इसी जन्म में प्राप्त होगी वो बताना काफी मुश्किल है प्रभु जी, क्योंकि उसके बारे में हमें वर्णन नहीं दिखता। लेकिन भगवान का ये वर्णन जरूर दिखता है कि इस प्रकार के अप्रत्यक्ष मार्ग से जो उनकी उपासना करते हैं, थोड़ा समय लंबा लगेगा, बट बिल्कुल वो अगर प्रामाणिक है, अपने जो भी विश्वास है, श्रद्धा है, उसका, उनके नियमों का पालन करने के लिए उनका उनका भी जो उनकी भी गति है, श्रेष्ठ गति बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे प्रभु जी। ठीक है। तो और प्रभु जी से मैंने इसलिए पूछा, हाँ आज हाँ, प्रातः काल सुबह 4:36 पर मेरे एक मित्र थे, उनका निधन हुआ है। लेकिन अच्छा उस समय वो चर्चा कर रहे थे भगवान अपने, वो भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं कह के करते हैं, वो मालिक कहते हैं। अब जब मालिक अच्छा उनको जैसा भी करो, अच्छा वो किसी विग्रह की पूजा भी नहीं करते, तो वो मालिक करके उनकी चर्चा कर रहे थे, उनकी याद कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, और बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, एकदम तुरंत जब झटका लगा और पांव छूट गए। लेकिन उस समय चर्चा कर रहे थे और नाम ले रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा उनको क्या गति प्राप्त होगी, ये मतलब था मेरा। बिल्कुल श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाएगी प्रभु जी, अगर उन्होंने प्रामाणिकता से उस मार्ग के नियमों का पालन किया है, श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाएगी। और जरूर हम प्रार्थना तो बिल्कुल कर ही सकते हैं ऐसे भक्तों, ऐसे महान महान आत्माओं के लिए भी। हरे अपने कृष्ण। अपने जिसमें धर्म में रहते थे वो, उसके लिए बहुत ज्यादा डिवोटी थे वो, बहुत तो उनका डिवोशन था उसमें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे आप सभी को याद होगा, कुछ दिन पहले हमने एक विशेष भक्त के बारे में चर्चा की थी। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, क्या नाम था उनका, जिनका मोहम्मडन फैमिली में जन्म हुआ था, दोष दोष प्रभु। और उनका इनिशिएटेड नाम भूल गए मैं, राम कुछ तो प्रभु जी था, राम रंजन प्रभु। तो उनके बारे में जिस प्रकार से हम देखते कि उन्होंने तो भक्ति में शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त की, लेकिन घर वाले और समाज में बाकी लोग बिल्कुल अनुकूल नहीं थे, बहुत विरोध था। और घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो भी काफी दिक्कत की थी। तो बाद में दीक्षा लेने के बाद एक आध साल में उनका देहांत हो गया। तो हमने देखा किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा डिड हिम अ ग्रेट फेवर, कि कृष्ण भगवान कृष्ण ने उनकी बड़ी मदद की। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वो अपने मार्ग में प्रामाणिक थे, गंभीर थे, अगला जन्म उनको जहां भी प्राप्त होगा, इस प्रकार की जगह पे प्राप्त होगा कि उनकी आंखें खुलने से पहले ही आजू बाजू में सब वैष्णव हो, इसका मतलब वैष्णव के घर में उनको जन्म प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति दूसरे मार्गों का पालन क्यों ना करो, लेकिन नियमों के आधार पर, जो, और वो नियम शायद हमारे सनातन धर्म के नियमों के साथ देखा जाए तो शायद शुद्ध भक्ति के स्तर पर ना भी हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कहते हैं कि ऐसे सारे उपासक उनकी ही उपासना कर रहे हैं। तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सही मार्ग पर वो व्यक्ति मार्गक्रमण करेगा। प्रभु जी, बहुनाम ठीक है जनानाम प्रभु जी। अंते वही आएगा ना प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। जनानाम अंते। हाँ, वो तो ज्ञानियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है, लेकिन 6th चैप्टर में प्रभु जी, अथवा बहु नैतेन, ये जो है ना योगी नाम 6th चैप्टर में दिया गया है, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता एतत् भी दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। हाँ, ये शायद वो श्लोक वो वो भी एक है श्लोक जहां पर कहा गया है कि ऐसे योगी जो अपनी उपासना करते वक्त अपने जीवन को त्याग देता है, लेकिन कहीं अगर कमी रह जाती है तो अगला जन्म उसे इस प्रकार के कुटुंब में बहुत बिल्कुल प्राप्त होता है जहाँ की वो शुद्ध भक्ति का पालन कर सके। हरे कृष्णा। आगे बढ़े प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ऑल जी राइट। प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 17। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै, इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पे विचित्र जल्पहि ससान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः, ससान्त्वयित्वा
अन्वाद्रवन दंशित उग्र धन्वा सीता उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन कपिध्वजो गुरुपुत्ररथेन रथेन हरे कृष्णा। अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में आच्युत श्री भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। हरे कृष्ण। और आगे आगे का भी पढ़िए 18 श्लोक क्रमांक 8। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तात्पर्य। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जो एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा करने लगे, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विधुनमाली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा विमान भेंट में मिला था। उस रथ के सूर्य के पीछे जाने से उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्य देव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला। इससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन अपनी कपिध्वज मतलब वे व्यक्ति जिनके रथ के झंडे पर साक्षात हनुमान जी स्थापित है। तो वैसे अर्जुन कृष्ण को साथ में लेकर जो सारथी थे उनके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उनके पीछे निकल पड़े। और तो ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 17 से लेकर श्लोक क्रमांक 26, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी प्रभु जी माता जी, कि ये जो दो व्यक्तियों के बारे में हम ये श्लोक पढ़ने वाले हैं, एक है अश्वत्थामा और दूसरे व्यक्ति है अर्जुन। इन दोनों के जो कार्य है उनको हम तुलना करने की कोशिश करेंगे। कि हम देखेंगे कि अभी अर्जुन और उनका जो कुटुंब है उसके ऊपर काफी बड़ा दुख छाया है अश्वत्थामा के इस जघन्य अपराध की वजह से। तो हम देखेंगे कि और भी एक कठिन परिस्थिति आएगी 2-3 श्लोकों के बाद अर्जुन के ऊपर, और अभी अश्वत्थामा के ऊपर भी एक कठिन परिस्थिति आने वाली है। तो हम इन दोनों की तुलना करने की कोशिश करेंगे कि एक अभक्त कठिनाइयों में उसका सामना किस प्रकार से करता है, उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है एक अभक्त व्यक्ति के लिए जब भी काफी मुश्किलें उसके जीवन में आ जाए, और उसके विपरीत एक भक्त जब उसके जीवन में विपरीत स्थिति आती है उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो हम इन दोनों व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो भी हम श्लोक पढ़ रहे हैं 17 से लेकर 26, आप कृपया जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उनको नोट करें या हाईलाइट कीजिएगा। और यहाँ पर एक कहा गया है कि जिस प्रकार से शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे, और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि रुद्र भयाद्यता कह, इसके दो अर्थ निकलते, दो प्रकार के अलग अलग लीलाओं में ऐसे व्यक्ति थे। एक थे ब्रह्मा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वो सरस्वती देवी जो कि उनकी पुत्री है उनके प्रति मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, और भगवान जब दिखाना चाहते हैं कि माया का प्रभाव कितना ज्यादा शक्तिशाली है, वो कभी कभी ऐसे महान आत्माओं को भ्रम में डाल देते हैं, केवल हमें और आपको
अपनी शिक्षा प्रदान करने हेतु। तो इस कथा में ये आता है कि ब्रह्मा जी जहां भी सरस्वती देवी जा रही थी उस तरफ देख रहे। तो इस प्रकार से ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे पहले, और शिव जी ने जब देखा कि इस ब्रह्मांड का जो निर्माता है, भौतिक निर्माण का जो निर्माता है, वो व्यक्ति अगर ऐसे करने लगेगा तो साधारण जीवों के लिए किस प्रकार का उदाहरण उन्हें उन्हें प्राप्त होगा। तो शिव जी काफी गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी के इस प्रकार के व्यवहार से, और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5 सरों में से जो एक है उसको काट दिया, जिससे कि ब्रह्मा जी के अभी 4 सर हमें दिखने को मिलते हैं। और ब्रह्मा जी को भी काफी एम्बेरसमेंट, मतलब उनको भी काफी गलत लगा कि उनसे ये जो व्यवहार हो गया उनकी बेटी के बारे में। तो कहने का मतलब है कि भागवतम ये दर्शाना चाहता है कि अगर ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति और साधारण व्यक्ति नहीं है, 12 महाजनों में से एक महान भक्त है, लेकिन कभी कभी भगवान की माया शक्ति से अगर वो भ्रमित हो जाते हैं, तो साधारण व्यक्तियों ने, प्राणियों ने कितना सावधान रहना चाहिए भगवान की माया शक्ति से। और दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार ये जो असुर था, क्या ना, विद्युन्माली, वो भी किस प्रकार से ये चमचमकता जो उसे रथ प्राप्त हुआ था उससे अभिमानित होकर सूर्य के पीछे यात्रा कर रहा था, जिससे कि जहां भी सूर्य देव का प्रकाश ना पहुंचता, जहां भी रात्रि का समय हो वहां पर उजाला हो जाता। और सूर्य देव ने गुस्सा होकर उस पर आक्रमण कर दिया, और सॉरी, उस असुर ने सूर्यदेव के ऊपर, नहीं नहीं सॉरी, सूर्य ने अपने प्रखर किरणों से उस असुर को शासन कर दिया, और इससे गुस्सा होकर शिवजी ने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इसी इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? तीव्रता। तीव्रता, हाँ, तीव्रता के साथ अर्जुन भी अश्वत्थामा के पीछे निकल पड़े उसे शासन देने के लिए। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले अश्वत्थामा का संबोधन करने के लिए ब्रह्म बंधु ये शब्द दिखा था, वैसे अगले श्लोक में आएगा द्विज आत्मजः अश्वत्थामा को संबोधित करने के लिए। श्लोक क्रमांक 19। यदा शरणात्मानं यदा यदा शरणमात्मानं शरणमात्मनः ऐक्षत क्षान्तवाजिनम् ऐक्षत ऐक्षत शान्तवाजिनम् वाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेने अस्त्रं अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। आत्मत्राणं आत्मजः। तो यहाँ एक एक शब्द आप देखे हैं कि जब भी ऐसे व्यक्ति जो कि इतने निष्ठुरता से सोते हुए 5 बच्चों का जिसने मार दिया हो, लेकिन खुद पे जब आई कठिन परिस्थिति, आत्मत्राणम, जब उसने देखा कि खुद का जो जीवन है वो धोखे में है, उसका मृत्यु आ सकता है, तुरंत उसने क्या किया कि अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेनी, ब्रह्मा जी से जो उसे अस्त्र प्राप्त हुआ था, ब्रह्मास्त्र जो उसे प्राप्त हुआ था, उसका ब्रह्मा जी से नहीं, लेकिन वो द्रोणाचार्य जी ने सिखाया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र उसे प्रदान किया था। उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का उसने सोचा, जो कि उसको भली भांति पता था कि ये ब्रह्मास्त्र केवल अर्जुन नहीं, लेकिन शास्त्र में कहा गया पूरे ब्रह्मांड के जीवों को त्रस्त करने वाला है, और काफी सारे जीवों को उससे क्षति प्राप्त हो जा सकती है। तो जब खुद का जीवन जब उसका मुश्किल में था, खुद की जान जब मुश्किल में थी, तब उसने किसी और के लिए सोचा भी नहीं, और तुरंत ब्रह्मास्त्र फेंकने के लिए वो तैयार हो गया। तो इसके विरुद्ध हम व्यवहार देखेंगे अर्जुन का आने वाले श्लोकों में। तो अर्जुन कुमार वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। अनुवाद। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा
कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्मबंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का अर्थ यह नहीं कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पूर्ण पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, अतएव उसे यहाँ पर जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, आगे का भी पढ़िए प्रभु जी। जी। हाँ। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलाप के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग जस्ट गिनते जाइए और नोट करते जाइए, एक गलती से दूसरी गलती किस प्रकार से अश्वत्थामा करता गया। तो ये सबसे पहला तो जघन्य अपराध था, पांडवों के निद्रिस्त बालक अवस्था में जो बच्चे थे, पुत्र थे, उनको मारना। और दूसरा था, जब उस खुद के प्राण संकट में आए तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वो ब्रह्मास्त्र फेंकने के लिए तैयार हुआ, ये जानते हुए भी कि उस अस्त्र को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, किस प्रकार से उस अस्त्र को अगर वापस लाना पड़े तो उसकी विधि क्या है, ये जानते हुए भी, ये न जानते हुए भी अश्वत्थामा ने उस अस्त्र का प्रयोग करने का सोचा। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो भौतिक अण्वस्त्र जो है वो स्थूल स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन जो वैदिक वांग्मय में, वैदिक ज्ञान में जो आणविक अस्त्र पता था अर्जुन को या फिर अश्वत्थामा को, वो इस प्रकार की सूक्ष्म स्तर पर जाकर भी कार्य करता था कि जिस व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए केवल उसी व्यक्ति को वो क्षति करने के लिए सक्षम था। जैसे हम देखते हैं कि ये तो पहली बार अश्वत्थामा ने अण्वस्त्र का प्रयोग किया। एक बार और हम देखेंगे कुछ श्लोकों बाद अश्वत्थामा फिर से अण्वस्त्र का प्रयोग करते हुए, जब उसने उत्तरा के गर्भ में जो शिशु बड़ा हो रहा था, परीक्षित महाराज, महाभागवत जो व्यक्ति थे, उनको मारने के लिए दूसरी बार अण्वस्त्र का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो अभक्त व्यक्ति है, सबसे पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी किसी भी प्रकार से ब्राह्मण स्तर के गुण उसने प्राप्त नहीं किए थे, और एक के बाद एक इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हुए बिल्कुल भी उसे किसी प्रकार की शर्म या किसी प्रकार की लज्जा बिल्कुल उत्पन्न नहीं हो रही थी कि 5 बालकों को निद्रिस्त अवस्था में मार दिया। जब खुद के प्राण संकट में आए, ब्रह्मास्त्र फेंकने के लिए तैयार हो गया। तो मतलब बिल्कुल एक अभक्त का व्यवहार हमें पता चलता है, और हमें काफी सारे कंक्लूजन्स, काफी सारे मुद्दे देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस अभक्त व्यक्ति के साथ डील किया। उससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का दंड, हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से बिल्कुल एक मत थे कि अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देना चाहिए, और बाद में अश्वत्थामा को दंडित किया भी अर्जुन द्वारा भगवान ने। लेकिन किस प्रकार से भगवान का वो दंड और उनकी दया, ये दोनों एक प्रकार किस प्रकार से है, एक जैसे किस प्रकार से है। तो अश्वत्थामा का भी उद्धार कैसे होगा ये हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक गलती करता जा रहा है
अभी उसने ब्रह्मास्त्र डालने के लिए तैयार हो गया है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। वाक्य का अर्थ नहीं समझा मुझे। जो कौन सा? तात्पर्य का पहला वाक्य है ना, भौतिक कार्यकलापों की सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, ये वाक्य नहीं समझा मुझे। एक बार हम ना अंग्रेजी में देखेंगे 1720। Oops. One seven 20. The subtle forms of material activities are finer than grosser methods of material manipulation। कि मतलब जो सूक्ष्म रूप के जो ये है अस्त्र शस्त्रास्त्र है, वो जो ग्रॉस मतलब जो स्थूल जो उपाय है उससे काफी ज्यादा एक्यूरेट, मतलब काफी ज्यादा फाइनर, मतलब जो नुकसान करना चाहिए, जो क्षति पहुंचानी चाहिए, वही क्षति पहुंचाने के लिए ये शस्त्रास्त्र इफेक्टिव थे। लेकिन जो ग्रॉसर फॉर्म्स, मतलब जैसे मैंने कहा कि आजकल के जो अस्त्र है उसको एक बार फेंक दिया तो वो डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल है कि किस व्यक्ति को या कहाँ क्षति पहुंचानी चाहिए और कहाँ नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन जो सूक्ष्म तरीके हैं वैदिक ज्ञान में दिए, वैदिक विज्ञान में दिए हुए शस्त्रास्त्रों को भी, वो और ज्यादा सूक्ष्म या फाइनर, फाइनर मतलब वेल कंट्रोल्ड है ना। तो जी जैसे हम जी देखते हैं कि अश्वत्थामा ने दूसरी बार जब, और इस बार भी जब उसने प्रयोग किया, विशेषतः अर्जुन के ऊपर ये फेंका था, बाकी लोगों ने भी जो उसकी हीट है वो महसूस की। लेकिन जो दूसरी बार फेंका वो तो इस प्रकार से उसने प्रयोग किया था कि जो माता थी उत्तरा, उसका उसका भी जीवन बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा बड़ा हो रहा था, केवल उसी बच्चे को फोकस करते उसने वो ब्रह्मास्त्र भेजा। तो कहने का मतलब है कि वो ज्यादा वेल कंट्रोल था आजकल के जो स्थूल शस्त्रास्त्र हैं उनसे ज्यादा। जी जी हरे जी कृष्ण। समझ गया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, क्या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एटम होता है ना, अणु अणु, वो अनु। थोड़ा बड़ा होता है और वो उसकी भी ताकत बहुत होती है, शक्ति बहुत होती है, लेकिन उससे छोटा, उससे सूक्ष्म वो परमाणु और सूक्ष्म हो जाता है, तो उसकी शक्ति और अधिक अधिक हो जाती है। एटम हम की जो अणु शास्त्र आणविक है, उनसे परमाणु अस्त्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हाँ, लेकिन जस्ट एक ये कि शिला प्रभुपाद जी जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, काफी बार आणविक अस्त्र भी करते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन वो जो ये मंत्रों के द्वारा उच्चारण हुए हुए जो शस्त्रास्त्र है ना, बहुत ज्यादा वो आध्यात्मिक है। मैनिपुलेटिव है। आध्यात्मिक तो नहीं बोलते, मैनिपुलेटिव मतलब काफी टारगेटेड आक्रमण कर सकते हैं उससे, इधर यानी उधर उन पर कंट्रोल रहता है, जिसने छोड़ा है कंट्रोल उसका रहता। कंट्रोल करेक्ट। है, हाँ करेक्ट। कंट्रोल्ड मतलब मिसाइल जिसमें। कोलेट्रल डैमेज जो हम बोलते हैं कि दूसरे व्यक्तियों को भी क्षति प्राप्त होना, वो उसमें मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल रह सकता है। आजकल क्योंकि आजकल के प्रभु जी जो एटम बॉम्ब है वो तो पूरे उसको एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे डिस्ट्रॉय ना कर अलोंग विद द पीपल। लेकिन ये जो टारगेटेड था उनका ब्रह्मास्त्र जो था एक वन के लिए छोड़ा है तो उसी को उसी टारगेट को करके टारगेट। आएगा। हाँ, उसमें बस दिक्कत ये थी कि उसको पता था अच्छे से कि बाद में उसको रिट्रैक्ट अगर करना पड़ा तो उसको नियंत्रित करने की जो विधि थी वो उसे पता नहीं थी अश्वत्थामा को। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये ब्रह्मास्त्र तो सूक्ष्म सूक्ष्म शस्त्र है। सूक्ष्म शस्त्र कर, बट श्रील प्रभुपाद जी रफली उसको आजकल के जो आणविक अस्त्र उपलब्ध हैं उनके साथ तुलना करते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हम कृष्ण आगे प्रभु जी। बढ़ते हैं। सुमंगला धनिष्ठा माता जी, अनुवाद पढ़िए सीधा 21-22। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा प्रभु। दूसरा श्लोक पढ़ने से पहले हम एक बार यहाँ पर देखेंगे अर्जुन का रिस्पॉन्स। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अश्वत्थामा का प्राण
अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे, किस प्रकार का कार्य किया उसने। अब भगवान के महान भक्त अर्जुन के प्राण संकट में है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स देखिए, उसकी प्रतिक्रिया देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो ये श्लोक गाएंगे हम, महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण 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 महाबाहो महाबाहो भक्तानाम भयंकर भक्तानां भयङ्करः त्वम् एको दह्यमानानां त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुतेः। अपवर्गोऽसि संस्कृतेः। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि त्वम एको दह्यमानानाम, कि आप एक ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने में सक्षम हो। अपवर्गों से संस्कृते है, और इस भौतिक जगत को कहा जाता है पवर्ग, प फ ब भ म। परिश्रम, फ मतलब फेस, और भय मतलब मृत्यु बंधन, और बंधन। बंधन भय। हाँ, तो ये 5 जो पवर्ग है, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए केवल भगवान कृष्ण ही सक्षम है। तो ऐसे भगवान को अर्जुन ने याद किया, यहाँ पर प्रार्थना अर्पण करते हैं। सर्वेश्वरी सवनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। या फिर नेक्स्ट सनातनी शतरूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव भगवान श्री कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के विशिष्ट कारण है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि श्री भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकते दावानल के समान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। गुरु श्री भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही श्री भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि शांत हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो हाईलाइटेड किया हुआ पोर्शन है तात्पर्य का, कौन सी प्रार्थना हमें याद आती है प्रभु जी माता जी इस तात्पर्य से? संसार दावानल हाँ, त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम। कि ये भौतिक संसार यहाँ पर कहा गया है कि एक जंगल की धधकती अग्नि के समान है, और केवल गुरु की कृपा ही एक वर्षा के आने वाले बारिश के जैसे है, जो इस भवरोग की अग्नि से हमें छुटकारा दिला सकती है। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वाला में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। और ये जो है आखिरी स्टेटमेंट, गुरु अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ये कौन सी प्रार्थना में ये भी कहा गया है?
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हाँ हाँ, वो भी है। और ये भी है, गुरु गुरुमुख पद्म वाक्य पद्म वाक्य चित्ते चित्ते कोरिया ऐक्य। हाँ आरना कोरियो मने आशा। कि ऐसा इस प्रकार से हम भी अगर भगवान के जो प्रतिनिधि है शुद्ध भक्त, उनके वाणी का हमेशा आश्रय लेंगे, तो हम भी इस भवरोग की अग्नि से, इस भौतिक जगत की अग्नि से, हम अग्नि को हम क्षमन कर पाएंगे। तो इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक मंदिर में। जब मैं टोरंटो में शुरू में शिफ्ट हो गया जॉब के लिए, तब वहाँ के मंदिर में रहने का मौका मिला, वहाँ के भक्तों की कृपा की वजह से। शुरू के 1 महीने के लिए, जब तक फैमिली नहीं आती वहाँ पर। तो वहाँ पर एक महान भक्त है, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य है, जो आश्रम में ब्रह्मचारी है वहाँ पर। उनका नाम है धर्म प्राण प्रभु। अभी कल परसों में उनके लिए सर्च कर रहा था कि प्रभु जी कैसे है, और शिला प्रभुपाद जी के शिष्य है, तो ही इज एजेड नाउ। तो लेकिन उनका ही एक बढ़िया गुण मैंने तब ऑब्जर्व किया धर्म प्राण प्रभु जी का, कि वे सुबह जैसे ही उठ जाए और बाथरूम में वगैरह तैयार होने के लिए जब वो जा रहे रहेंगे, उससे पहले ही अपने बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहली चीज वो करते थे कि शिला प्रभुपाद जी का टेप चलाते थे। और उनके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था वो मैंने उनके रूम में कभी झांक के देखा नहीं, लेकिन आवाज हमेशा आती थी शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस चलने की। तो जब भी उनके रूम के पास में जाता मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, तब शिला प्रभुपाद जी की क्लास चलती रहती। केवल जब वो जप कर रहे होंगे तभी वो क्लास बंद रहती थी, लेकिन बाकी वो दूसरी जो भी चीजें करते थे, जब तक वो विश्राम नहीं करते थे, रेस्ट नहीं लेते थे, शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते थे। और बहुत प्रोत्साहन, मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा प्राप्त होती थी मुझे जब भी मैं उनकी तरफ देखता था। और भगवान की विशेष कृपा की वजह से शिला प्रभुपाद जी के शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें, जैसे उनको कुछ साल पहले स्ट्रोक आकर गया है। तो एक जो अर्धांग वायु जो कहते हैं हम, पैरालिसिस, तो एक जो शरीर का आधा भाग है, वो एक हाथ और एक पाँव यूज नहीं कर पाते वो ठीक से। लेकिन इससे बिल्कुल निराश ना होते हुए प्रभु जी अपनी भक्ति काफी बढ़िया से आज भी कर रहे हैं, और इतने सालों से, डिकेड से करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास होना भगवान के शुद्ध भक्त के शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्तों के वाणी में, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी एक श्लोक दिखाया था, जो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, ऑफ कोर्स उस कॉन्टेक्स्ट में शिला प्रभुपाद जी ने कहा, यस्य देवे परा यथा भक्तिर, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे यथो तथा गुरु तस्यैते कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। कि केवल उसी भक्त के हृदय में वैदिक ग्रंथ के जो कंक्लूजन्स है, वैदिक ज्ञान के जो कंक्लूजन्स है, निष्कर्ष है, वो स्थापित होंगे, वो पता चलेंगे जिस व्यक्ति को गुरु और भगवान यथा देवे तथा गुरु, गुरु और भगवान के बारे में पूर्ण रूप से 100% जिस व्यक्ति को श्रद्धा है, विश्वास है, केवल उसी व्यक्ति को जो शास्त्र के निष्कर्ष है वो उसके हृदय में प्रकाशमान होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। काफी बार हम हमारे बद्ध अवस्था में होने की वजह से काफी बार हमें कुछ चीजें शायद पता न चले, शिला प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं, या कुछ चीजें शायद पैरेलल जाए, कुछ चीजें समझने में मुश्किल जाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो गंभीरता से भगवान के भक्ति संबंधित जो जानकारी है, जो निर्देश है, उनको जानना चाहता है, भगवान खुद बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से। और समझो, जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के लिए मैंने आदर्श उदाहरण दिए, शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया, मैंने प्रहलादानंद स्वामी महाराज का उदाहरण दिया, जो रोज 6 घंटे पठन करते हैं। उसी प्रकार से श्रवण के लिए ये आदर्श उदाहरण बता रहा हूँ धर्म प्राण प्रभु का, जो कि सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक जो भी कार्यकलाप उनके चलते रहे, बाकी सेवा चलती रहे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी की जो वाणी है, उसे वो कभी नहीं भूलते, हमेशा सुनते रहते हैं।
तो ऐसे महान भक्तों से जरूर हम लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना भी जो श्रवण है उसे नियमित करने में प्रयास करना चाहिए। तो विशेष रूप से मैंने मतलब काफी वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि शिला प्रभुपाद जी की वाणी कम से कम एक क्लास, और छोटा ही रहता है शिला प्रभुपाद जी का क्लास 30 to 40 मिनट्स, और अपने गुरु महाराज जी का क्लास एक क्लास जरूर सुनना चाहिए। और वो सुनने के बाद बाकी जो भी आप नियमित रूप से सुन रहे हैं, जैसे नामनिष्ठ प्रभु जी का क्लास, वो भी महत्वपूर्ण है। भक्ति वृक्षा आप जो कर रहे होंगे वो भी महत्वपूर्ण है, या ये जो बाकी कक्षाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन विशेष रूप से गुरु से आती हुई वाणी जरूर हमने रेगुलर नियमित रूप से सुननी चाहिए। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। और जैसे मुझे आशा है कि किसी को यह सवाल नहीं है कि सिस्टमेटिकली कहाँ प्राप्त की जा सकती है। माधवी मणिमयी माता जी, रति रूपा माता जी या राधा रति माता जी, ये भक्तों के बीच में भी जैसे परम पूज्य जय पताका महाराज के जो क्लासेस है उनके लिंक्स वगैरह अवेलेबल है, या किसी को कोई शंका है उसमें कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? जी प्रभु जी। सबको हाँ पता जी। है? ठीक। हाँ, डाल दिया करेंगे, या तो फिर वैसे पता हाँ, होना चाहिए सबको। सबको पता होना चाहिए। देखिए, पता नहीं भी है तो भी बिल्कुल शर्माइएगा मत। जैसे ना प्रभु जी उनका गुरु महाराज जी का हाँ, क्या है? टेलीग्राम में टेलीग्राम, हाँ, करेक्ट। तो ऐसे मतलब देखो, जीसस क्राइस्ट बोलते कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इसका मतलब अगर हम इच्छा करेंगे तो हमें एवेन्यूज बिल्कुल मिल जाएंगे ढूंढ के निकालने के लिए। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस के लिए भी ये सिस्टमेटिक डिवीजन करके दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लासेस, कैंटो वाइज, और भगवद गीता के ऊपर क्लासेस चैप्टर वाइज सब दिए हुए है ना। तो बिल्कुल इसका लाभ उठाना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 23। अभी अर्जुन भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। त्वम आद्य पुरुष साक्षात त्वमाद्यः पुरुषः पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः ईश्वर ईश्वरः प्रकृते प्रकृतिपरः मायां व्युदस्य छिच्छत्या मायां मायां कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि। हरे कृष्णा। सविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। आ, आप आदि। हाँ जी, अनुवाद श्लोक संख्या 23। अनुवाद। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक भक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यदि यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन
श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई दे पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत अर्थात उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। उसे न केवल आनंद से वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू के जो कुछ स्टेटमेंट्स कहे कि किस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाता है, और भगवान कृष्ण सूर्य के तुल्य है, माया अंधकार के तुल्य है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहां से अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। तो ये चैतन्य चरितामृत का तो फेमस श्लोक हमें पता ही है, जो बैक टू गॉडेड मैगजीन पर भी आता है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ सूर्य वहां नहीं मायार अधिकार। लेकिन भगवत गीता में भी हम कहाँ देखते हैं प्रभु जी, माता जी, कि भगवान एक भक्त के हृदय में जो अविज्ञा है उसका अंधकार किस प्रकार से दूर करते हैं। कौन सा श्लोक है? प्रयास कीजिए। 10.11 प्रभु जी। हाँ, कि जो चतुश्लोकी भगवत गीता में जो श्लोक आता है, पढ़िए माता जी अगर आपके सामने भगवत गीता है तो। 10.11 हाँ, तो चतुश्लोकी भगवत गीता के पहले जो 2 श्लोक है वो एक भक्त का भगवान के प्रति समर्पण दिखलाते हैं, और जो दूसरे 2 श्लोक है 11 और 12 के, वो भगवान इस प्रकार के समर्पित भक्त के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं वो दर्शाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उन समर्पित भक्तों को भगवान अपनी विशेष कृपा प्रदान करने के लिए उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीप द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। तो यहाँ भी कहा गया है कि अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ही भक्तों के हृदय में से अंधकार दूर करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। 1 सेकेंड। सविता माता जी प्लीज कंटिन्यू, अनुवाद ये भी पढ़ लीजिए। और अगले श्लोक का प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24।
और यद्यपि आप भौतिक शक्ति अर्थात माया में कार्यक्षेत्र से परे हैं, सॉरी, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति अर्थात माया के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ये माताजी। हाँ, हम तात्पर्य आगे भी बढ़ तात्पर्य नहीं माताजी, स्किप करते हैं। अब और 2 श्लोक गाएंगे, फिर हम एक बार ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं। सुरम्या माधवी माताजी, हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, यहाँ पे हरे एक हाँ। ये जो फ्रेज है धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। 1 मिनट, हाँ मैं एक बार इसका ये यहाँ देखता हूँ। 24। यहाँ हमारी किताब में धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का ऐसा अच्छा है अच्छा किताब में। हाँ, अच्छा, शायद पीडीएफ किताब में में ऐसा है। कमी रहे, पीडीएफ कमी रह गई। धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुरम्या माता जी, जी, next तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य। जी, 24 का ही ना प्रभु? 25। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव श्री भगवान से संबंधित है, वे सबके लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। श्री भगवान सबके पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। उनका इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्तों जैसी कोई वस्तु नहीं है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से बताया गया है कि सामान्य जीवों के लिए, प्राणी मात्रों के लिए भगवान के कोई आप्तेष्ट या इष्ट मित्र नहीं है। सभी जीवों के लिए वो इक्वली डिस्पोज्ड, समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग से, भक्ति के संबंध से उनसे जुड़ा जाता है, उस व्यक्ति के लिए भगवान की विशेष अनुरक्ति रहती है, विशेष अनुरक्त रहते हैं। तो इसमें भी हम भगवद गीता में वो श्लोक देखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। उसमें भगवान कहते हैं कि सारे जीवों के लिए इक्वली डिस्पोज्ड, समान रूप से मैं आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन जो लोग भक्ति में उनसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उनसे विशेष प्रकार की भगवान की कृपा रहती है। और कोई आपको स्टेटमेंट याद आता है प्रभु जी, माता जी, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में से किसी श्लोक में, जहाँ की क्लियरली ये बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान उनके भक्तों के लिए विशेष कृपालु रहते हैं और अभक्तों के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। काफी बार कहाँ पर कहा गया है? बहुत पवित्राणाय सारे साधुना श्लोक विनाशाय सोचिए। चतुष्कृतां प्रभु। हाँ, पवित्राणाय प्रभु जी योगक्षेम साधुना वाहाम्यम भी विनाशाय च। कहा है। हाँ, योगक्षेम वाहाम्यम, करेक्ट। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति में भगवान को समर्पित है, उनके पास जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है उसकी व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल सही। और हाँ, कि इस प्रकार का भक्त जो भक्ति में जुड़ा हुआ है, उससे कभी कभी सुदुराचारों का मतलब है, सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, दुराचार मतलब कुछ गलत काम, और सुदुराचारों मतलब गलत से भी गलत काम कभी अगर हो जाता है। लेकिन अगर वो कार्य, गलत काम उस व्यक्ति की भौतिक बद्ध अवस्था के स्थिति के कारण है और उसके बाद भी वो भक्त भक्ति में अच्छे से जुड़ा है, भक्ति को नहीं छोड़ा है उसने, तो उस भक्त को भगवान कहते हैं कि साधुर एव ही, कि वो साधु ही मानते हैं। और
तुरंत उसकी व्यवस्था करते हैं, वो धर्म के मार्ग पर पुनः स्थापित हो जाए। ये एक है। और सोचिए। प्रभु जी 18.65 में सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में ओके। मन मना भाव भक्तो मध्याजी हाँ माम नमस्कुरु माम एवैषसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हाँ, तो उसमें तो हाँ भगवान प्रॉमिस कर रहे, कमिटमेंट दे रहे हैं कि जो भी भक्त ये चार चीजें हमेशा उनकी सोचते हो, उन्हें प्रणाम अर्पण करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो उनको बिना किसी एक्सेप्शन के भगवान जरूर भगवत धाम लेके जाएंगे। हम वो भी देखते हैं ना कि इंद्रारी व्याकुलम देवम मृडयंती लोकम युगे युगे। मृडयन्ति युगे। उसका शुरुआत क्या है? हाँ, एते एते चांच चांच कला कला पुंसां पुंसां हाँ, कृष्णस्तु भगवान कृष्णस्तु स्वयं। भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हाँ, तो उसमें और भी वो भी कहा। है ना प्रभु जी, हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य में वो बोलते हैं ना आगे कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा हाँ, शुच। तो वो तो हाँ करेक्ट, भगवान ने अपने भक्तों के साथ किया आश्वासन। हुआ आदान प्रदान। और हाँ। इसमें इंद्रारि व्याकुलम लोकम, मतलब वो कहते हैं कि इंद्र के जो आरी, मतलब जो उनके शत्रु है, उनसे ये भौतिक जगत जो भी व्याकुल हो जाता है, तुरंत भगवान युग युग में, हर एक युग के बाद युग में आविर्भूत होते हैं, ऐसे देवताओं की और साधुओं की भी रक्षा करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर सारे जीवों के लिए भगवान समभाव जरूर रखते हैं, लेकिन भक्तों के लिए उनके हृदय में विशेष रूप से प्रेम स्नेह होता है। हम प्रभु जी एक वो श्लोक भी है ना और फिर लेंगे। अगर 12वें अध्याय का छठवां सम्मोहम सर्वभूतेषु जी हाँ हाँ, प्रभु जी नमिदेषु 12वें अध्याय का साफ 14वां समदर्था वन बाय वन। संतुष्टा संततम योगी यही आत्मा दृढ़ निश्चया मत्ते प्रीत मनो बुद्धियो मद भक्ता सा मे प्रिया। हाँ, बहुत। इनफैक्ट 12वें अध्याय के ये सारे श्लोकों के अंत में आप देखोगे वो लाइन बारंबार रिपीट होती है। ये अगर क्वालिटीज है मेरे भक्तों में, बहुत मुझे प्रिय है इस प्रकार के भक्त। तो प्रभु जी वो भी है ना 9th 12वें अध्याय का छठवां प्रभु जी। 7वां में प्रभु जी, हाँ, ये तु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मा ध्यानन्त उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरात् पार्था मय्या वेशित चेतसाम्। धन्यवाद माता जी। तो हम एक गिलसिया ले लेंगे। हाँ, आखिरी एक बार ये श्लोक देखते, फिर हम ग्रुप एक्टिविटी चालू करेंगे। प्रभु जी 9th चैप्टर में भी है ना 9th का 29 की समूहम सर्वभूतेषु न में हाँ, दृश्यते। करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी कौन पढ़ा? सुरम्य माता जी कंटिन्यू कीजिए 26th वर्स आल्सो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हे देवाधिदेव सॉरी श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद, श्रीला प्रभुपाद की जय। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात करना चाहिए। यही प्रामाणिक विधि है और अर्जुन ने श्री भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन जन साधारण को शिक्षा देने हेतु किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी एक ग्रुप एक्टिविटी है आप सभी के लिए कि हमने श्लोक क्रमांक 17 से देखा और श्लोक क्रमांक 26 तक। अभी अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के इस प्रार्थना का उत्तर देना शुरू करेंगे कि अश्वत्थामा पर भी मुश्किलें आई, उसकी भी प्राण संकट में थे, और अर्जुन के ऊपर भी मुश्किल आई। इनफैक्ट अश्वत्थामा से कई बड़ी मुश्किल। क्यों? क्योंकि ना केवल उसके प्राण संकट में थे, उससे पहले उसने अपने आंखों के सामने देखा है कि 5 छोटे बच्चों की, निष्पाप जो बालिग थे, नाबालिग थे, उनकी निद्रिस्त अवस्था में हत्या की गई है। और इतना ही नहीं, अर्जुन की जो पत्नी है द्रौपदी, वो भी काफी शोकाकुल है इस जघन्य अपराध की वजह से अश्वत्थामा द्वारा। तो अश्वत्थामा से भी ज्यादा कठिन परिस्थिति अर्जुन की है। लेकिन किस प्रकार से इस कठिन परिस्थिति में अश्वत्थामा ने क्या क्या किया एक के बाद एक, और अर्जुन ने क्या क्या किया, और उसमें से हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जब कोई कठिनाई आए, कोई कठिन परिस्थिति आए, तो एक भगवत भक्त का एटीट्यूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी?
दृष्टिकोण दृष्टिकोण, हाँ। दृष्टिकोण। एक भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और एक अभक्त का दृष्टिकोण क्या होता है। तो आप स्ट्रक्चर कीजिए थॉट्स, मे बी वी वुड रिक्वेस्ट डिवोटीज, तो जिनको भी उत्तर देना है आप अपने हाथ रेज्ड रखिए, वी विल रिक्वेस्ट डिवोटीज वन बाय वन, प्रेफरेबली दोज जो जिनको हम अभी तक मौका नहीं दे पाए उनको पहले पूछेंगे। हरे कृष्ण। तो आप एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स। सत्रह से लेके 26। प्रभु जी प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा ना प्लीज। हाँ हाँ, कि एक अभक्त व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां आती है, जैसे अश्वत्थामा के उदाहरण लेके हमने देखा, तो उन कठिनाइयों के प्रति उसका रिस्पॉन्स कैसे रहता है एक अभक्त व्यक्ति का, और एक भक्त के जीवन में जब कठिनाइयां मुश्किलें आती है, डिफिकल्टीज आती है, तो उस भक्त का रिस्पॉन्स कैसे रहता है, और हमने इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे तो कृष्ण। 17 से पढ़ना है क्या प्रभु जी? हाँ 17 से, क्योंकि 17 से 26, 17 till 26। उसके पहले ये 14, 13, 14 में भी उन्होंने वो बच्चों को हाँ मारा था, उसका हाँ, उल्लेख है ना। कम से कम मतलब तो समय बहुत अच्छा, ज्यादा लगेगा अपने पास जी रेस्ट। जी जी हरे जी। कृष्ण। रेडी है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ठीक है, रोहिणी सुहासिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत माता जी। यस माता जी। 26 का पढ़े ना प्रभु जी? हाँ, पढ़ना नहीं, आपको ये प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे आप? पढ़ना आज के लिए अपना हो गया, तो अभी मैं दूं प्रभु जी? हाँ, वन बाय वन एक बार उनको पूछता हूँ, उसके बाद आपको बोलता हूँ। रोहिणी प्रभु माता जी, जी। हाँ हाँ। प्रभु जी क्वेश्चन क्या पूछा अच्छा, आप मेरे? हाँ ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 26 में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जो एक द्विज आत्मज या एक ब्रह्म बंधु के रूप में उसे कहा गया है भागवत में, भक्त नहीं था, लेकिन और उस पर जब कठिन प्रसंग उत्पन्न हुए, जब प्राण संकट में आए, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे था। और प्रभु जी पहले जी हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और उसके अपोजिट अर्जुन पर जब कठिन परिस्थिति आई तो अर्जुन का रिस्पॉन्स कैसे था, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। प्रभु जी सबसे पहले तो जब अश्वत्थामा पर ये परिस्थिति आई कि जब अर्जुन उसके पीछे भागा, तो उसके ऊपर ये परिस्थिति आई कि मतलब संकट, उसके प्राण संकट में पड़ गए, तो उसने जो है उसके लिए अपना जो है अंतिम अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था। ठीक है। और हाँ उसके बाद अगला पॉइंट था कि जबकि उसने जो है उसको चलाने के लिए मंत्रोच्चार का ध्यान किया, हालांकि उसे उस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात ना थी, लेकिन फिर भी उसने उसको चलाने के लिए मंत्रोच्चार का उच्चार कर लिया, मतलब ध्यान कर लिया। और फिर उसके बाद था माता जी, प्रभु जी, कि अर्जुन जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो एकदम से चारों पर और जो घातक जो प्रकाश था वो फैल गया, तो तब अर्जुन को लगा कि मेरे प्राण संकट में पड़ गए हैं, तो उसने फिर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया और उनसे प्रार्थना की कि वो उनको आके उनकी सहायता करें। तो हाँ ये दोनों के ये थे प्रभु जी कि दोनों को इस प्रकार से हुआ था, ऑब्जर्वेशन थी उनकी ये कि जो अर्जुन की भी और उनकी भी, अश्वत्थामा की भी। लेकिन हाँ जो है हमें क्या है कि हम
हर स्थिति में हमें भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान जो है वो आदि भगवान है और समस्त सृष्टियों में उनका विस्तार है और वो भौतिक शक्ति से परे हैं। तो उनका जो है हमें अपने आप को सदैव उनको अपने आप को समर्पित करके जो है अपने जो है कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। और भगवान जो है क्योंकि अपने अनन्य भक्तों को हमेशा लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हाँ, और भौतिक रूप से आत्म केंद्रित होकर केवल अपना ही नहीं सोचना है, जैसे अश्वत्थामा ने सोचा। एक गलती दुरुस्त करने के लिए बारंबार गलती कर रहा है, दूसरी भी गलती की। हाँ, बारंबार गलती कर रहा है। जी बारंबार कर रहा है, और केवल अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आने वाले श्लोकों में भी देखेंगे हम, इसके बाद जी। भी गड़बड़ करता है। धन्यवाद माता जी। अनंत धन्यवाद प्रभु। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु जी। पहले तो जब अश्वत्थामा एक अभक्त था, भगवान का भक्त नहीं था, और इसलिए उसने अपने ऊपर जब उसको कोई ऐसा लगा कि मेरा प्राण संकट में है, तो उसने कुछ सोचा नहीं, भगवान का सहारा नहीं लिया, और स्वयं अपने ऊपर अपने आप एक गलत निर्णय लेकर और उसने वो अस्त्र इस्तेमाल किया जिसका उसको पूर्ण ज्ञान भी नहीं था। लेकिन वो अपने प्राण बचाने के लिए बाकी सब भूल गया और उसने यह गलत कार्य, जघन्य कार्य किया, और जिससे किसी की भी क्षति पहुंच सकती थी, कुछ भी नुकसान किसी को हो सकता था, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं सोचा, जबकि उसे उसकी पूर्ण विधि भी नहीं जानता था वो। फिर इसी प्रकार जब अर्जुन के ऊपर उसने प्रहार किया, अर्जुन भी अपने कष्ट में आ गए थे और उनको भी अपने प्राण कष्ट में लगने लगे, लेकिन उन्होंने सब, चूंकि भगवान के विशेष भक्त थे, वो भगवान के हर तरह से सखा भी थे, भक्त भी थे, लेकिन कुल मिला के वो शिष्य भी थे भगवान के। तो उन्होंने वही कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा, और उन्होंने भगवान का नाम याद किया, ये भगवान सब कुछ करने वाले तो आप ही हैं, और बिना आपके तो कुछ होता नहीं, उनकी पूरी प्रशंसा की। जब किसी से कोई प्रार्थना करनी होती है, किसी से कुछ हमें चाहना होती है, तो हमें पहले उनकी प्रशंसा भौतिक संसार में भी करनी पड़ती है, वो तो भगवान है। भगवान के साथ भी ऐसा ही होता है, वो प्रशंसा उनकी पहले भगवान की और उनके सारे गुणों का उन्होंने बखान किया। उसके बाद उन्होंने अपनी बात जो उन्होंने रखनी थी उनको रखे और उनको उसका लाभ मिल गया। इससे हमको ये पता लगता है, हम अपने जो उसमें शिक्षा लेते हैं कि हमारे पास कैसी भी परिस्थिति आए, वो हमारे लिए अच्छी हो या खराब हो, हर बात में हमें भगवान को ही बीच में रखना चाहिए और भगवान के शरणागत में रहना चाहिए। भगवान के शरणागत में रहेंगे तो हर प्रकार से हम रक्षित रहेंगे। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद अनंत अशोक प्रभु। और हम यह देखते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने से पहले भी कितना जघन्य काम किया उसने। द्रौपदी के 5 पुत्रों को, नाबालिग बच्चों को निद्रिस्त अवस्था में मारना, केवल अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। मतलब एक आसुरिक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए दूसरी प्रकार की आसुरिक वृत्ति या कार्य करना, इतने छोटे बच्चों को मारना। और जो मुद्दा श्री प्रभु जी ने अभी बताया कि कठिन परिस्थिति में भी भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनसे नम्र भाव से प्रार्थना करना, इस प्रभु जी जब ये कथा बोल रहे थे, तब एक महान भक्त का एक उदाहरण याद आया मुझे, जो घटना हुई थी आज से अराउंड 12-13 साल पहले वृंदावन में। श्रील प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य होकर गए हैं, हिज ग्रेस इंद्र प्रभु। आप में से काफी भक्तों ने उनका नाम भी सुना होगा। उन्होंने जी गाए हुए भजन काफी फेमस है, वृंदावन मेलोज नाम से भजन और कीर्तन बहुत फेमस है, और बहुत सुंदर गाते थे प्रभु जी। और वही वो भक्त है जिन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर में 24 आवर्स कीर्तन के पायोनियर रहे। वो उन्होंने शुरू किया वहां पर वृंदावन में। तो अराउंड आई थिंक इट वाज 2010-11 अराउंड दैट टाइम, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि इंद्र प्रभु जो कि कृष्ण बलराम मंदिर के आश्रम में उनके रूम था, ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम के रूम में उनके श्री गौरनिताय विग्रह भी थे। तो किस प्रकार से हुआ पता नहीं, लेकिन किसी कारण में भी शॉर्ट सर्किट हो या दिए की वजह से हो, जो भी कारण हो, उनके रूम में आग लग गई। और कब लग गई ये भी पता नहीं, रात को या अर्ली मॉर्निंग, शायद रात को लगी हो, रात को ही, क्योंकि वो पता चला भक्तों को अराउंड मॉर्निंग 3-3:30। तो जब उनको पता चला कि वो अग्नि की ज्वाला है, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ
उपाय नहीं था दरवाजा वगैरह खोलकर बाहर निकालने के लिए, तो प्रभु जी ने भगवान को अपने आप को समर्पित करने के लिए उनके रूम में जो छोटा सा ऑल्टर था और श्री श्री गौर निताई जी के विग्रह थे उस ऑल्टर में, उसके सामने वो पूर्ण रूप से नतमस्तक हो गए। और बाद में जब बाकी भक्त उठे मंदिर में तैयार होने के लिए, अलग अलग सेवाएं निभाने के लिए, तो अराउंड 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग तब भक्तों को पता चला, जब उन्होंने धुआं वगैरह शायद देखा होगा और उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया इंद्र प्रभु के रूम में, तो प्रभु जी श्री श्री गौर निताई जी के ऑल्टर के सामने दंडवत की मुद्रा में मृत पाए गए। तो कहने का मतलब है कि जीवन जान जाने की स्थिति आई, जीवन छोड़ने की समय आया, लेकिन एक भक्त हमेशा कॉन्शियस रहता है कि भगवान को प्रार्थना अर्पण करने के लिए और अपने आप को समर्पित करने के लिए। तो प्रभु जी ने उसी तरह पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दिया था। गौर निताई जी के ऑल्टर के सामने वो दंडवत के अवस्था में थे जब उनको पाया गया। तो कहने का मतलब है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि एक भक्त की भूमिका हमेशा एक नम्रता की रहती है भगवान के सामने। ऐसे नहीं कि आपने ये मेरे साथ क्यों किया या आपने मेरे जीवन में ये कठिन परिस्थिति क्यों स्थापित की। एक भक्त चाहता है, उसको पता रहता है कि भगवान हमेशा भक्तों का कल्याण ही सोचते हैं, तो जो भी वो अरेंज करेंगे वो भक्तों के भलाई के लिए ही रहेगा। तो इसके साथ हम आज की चर्चा को विराम देते। प्रभु जी, माता जी, मुझे पता है काफी भक्तों को हम आज शायद संधि नहीं दे पाए बोलने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे चर्चा, तो इन्हीं भक्तों से शुरू करेंगे। माधवी, मणिमयी माता जी, कीर्तिमान प्रभु, श्री हरिप्रिया माता जी, राय विनोदिनी माता जी, रीना माता जी, राखी माता जी, इनसे। ठीक है, तो और किसी का कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है? प्रभु जी, माता जी, आज जो हमने मुद्दे देखे, विशेषतः यही मुद्दे देखे कि किस प्रकार से एक अभक्त अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को फेस करता है और उसका रिस्पॉन्स कैसे रखता है, और एक महान भक्त का किस प्रकार से रिस्पॉन्स रहता है। और ये सेम थीम आगे भी चलती रहेगी इस अध्याय में, जब हम देखेंगे कि अर्जुन जब पकड़ कर लेकर आते हैं अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करते, तो बहुत सुंदर संवाद होता है। द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण और बाकी जो पांडव है, नकुल, सहदेव, उनके बीच में भी कि किस प्रकार से दो गुट हो जाते हैं कि एक गुट की इच्छा रहती है कि अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन जो पॉइंट्स द्रौपदी सामने प्रस्तुत करती है अर्जुन और बाकी व्यक्तियों के सामने, क्यों मृत्युदंड नहीं देना चाहिए अश्वत्थामा को। मतलब इतनी कठिन परिस्थिति होते हुए भी एक माँ के लिए सबसे ज्यादा बड़ा दुख रहता है उसके बच्चे के साथ ऐसे कुछ हादसा होना, किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। लेकिन इस प्रकार के स्थिति में होते हुए भी किस प्रकार से द्रौपदी अपने विवेक का इस्तेमाल करती है, अश्वत्थामा के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए उसके लिए, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और प्रभु जी, इसमें ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, भगवान का भक्त होना चाहिए प्रभु जी, है ना? उच्च हाँ, जन्म प्राप्त किया है। कीर्तिमान प्रभु फिर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, उच्च कुल में जन्म प्राप्त किया है, लेकिन भगवान का भक्त बिल्कुल नहीं है, तो फिर उसका थिंकिंग अलग ही रहता है ना। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल। और हरे देखो, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, मैं यस एक यस बात शेयर करूंगी प्रभु जी हाँ कि हाँ हम भी, हमारे पर जब मुसीबत आती है तो हम डायरेक्ट भगवान के पास कहाँ जाते हैं? हम अपने आप पहले प्रयास करते हैं प्रभु जी, हम तो ऐसा ही करते हैं। कभी ऐसा डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाते हम ऐसा सोचते कि हम कर ले, हम तो अभी अभी ऐसा डायरेक्ट भगवान की याद नहीं आती भगवान प्रभु जी हमको। हाँ हम ऐसा लगता है हम कर ले, ये मुसीबत है तो हम कर ले, ऐसा हम करते हैं ना प्रभु जी, हम तो ऐसा करते हैं प्रभु जी, मैं तो ऐसा करती हूँ अभी। हरे कृष्ण। तो खुद जी प्रयास करने के लिए भी भगवान को प्रार्थना कर कर उनके आदेश अनुसार या उनकी इच्छा अनुसार प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए कि जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे जैसे कृष्ण। माता जी ने कहा, तो ये भी गलत भी नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन को पता चला कि उसके पुत्र मारे गए हैं, तो उन्होंने भी पहले अपनी तरफ से तो प्रयास किया ही था उसको पकड़ने के लिए। लेकिन शासन करने जब के लिए। हाँ, लेकिन अपना प्रयास हमको करना ही चाहिए, ये गलत नहीं है।
लेकिन जब हम देख रहे हैं कि नहीं, फिर भी अब हमारे ऊपर, अब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तब अब हम क्या करें? जब हमारे बस का नहीं है तो हमें फिर भगवान के ही शरण लेनी चाहिए, हमें इधर उधर कहीं नहीं, भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। और प्रहलाद महाराज जी के सेक्शन में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फॉर अ डिवोटी इट इज नेचुरल टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। एक भक्त के लिए भगवान की शरण लेना काफी स्वाभाविक है। प्रभुपाद बोलते हैं, जिस प्रकार से एक बच्चे के ऊपर अगर कोई कठिनाई आती है तो वो स्वाभाविक है कि अपने पेरेंट्स के गार्डियंस के पास जाएगा मदद के लिए, उसी प्रकार से एक भक्त के लिए भी स्वाभाविक है कोई भी कठिनाई आती है तो भगवान को याद करना। उसमें जैसे माता जी ने कहा कि कोई गलत नहीं है, जो जब चीज अपने से भी परी हो जाए, मुश्किल हो जाए। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, अभी प्रयास करेंगे। जैसे आपने बोला ना कि हमको मालूम है प्रभु जी, हम सब जानते हैं कि पहले हमको भगवान के पास ही जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब एक्सीडेंटली ऐसा होता है ना, कभी इंसिडेंस होता है तो तुरंत तो हम अपने ही प्रयास करते हैं, तुरंत भगवान बलबूते नहीं पर याद आते हमको। ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी, कि तुरंत तो हम अपना ही प्रयास करते हैं। कोई ऐसा नहीं तो होता भगवान ने है आपको शक्तियां दी है, भगवान ने आपको हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, बुद्धि दी है, तो पहले तो आपको अपने से ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अक्षम है जहाँ, वहां भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, और कहीं इधर उधर नहीं जाना। हरे कृष्णा। कई बार ऐसा हो जाता है ना माता जी कि हम सोचते हैं कि नहीं, हर कार्य के लिए, छोटे छोटे कार्य के लिए हम भगवान को क्यों बीच में लाएं। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सही जाता कह है रहे ना। हैं। जहाँ हम कर सकते हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी, भगवान ने हमें सक्षम बनाया, तो हमें अपनी तरफ से तो प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन जहाँ हम नहीं सक्षम है तो वहां हाँ, भगवान ही। भगवान को के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सही जी बात। जी, बिल्कुल। गुरु और प्रहलाद के जैसा कोई प्रभु भक्त जी, होगा तो सीधा पहला भगवान के पास जाएगा, फिर अपनी प्रियतम करेगा। मुझे देखो ऐसा प्रहलाद महाराज की श्रद्धा का स्तर बिल्कुल अलग था, है ना। उनकी चीज अलग थी। हाँ, उनको विश्वास था और भगवान ने इसलिए उस प्रकार से आदान प्रदान किया उनके साथ। उनको विश्वास था कि जब उनको विष भी दिया गया कि भगवान ही दिखते थे उस विष में भी, तो बिल्कुल उसका अफेक्ट नहीं हुआ उनके शरीर के ऊपर, है ना। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु हाँ, जी, वो तो मीरा शायद को भी तो इसी नहीं प्रकार से विष दिया गया था, तो मीरा भी तो पी गई थी विष। हाँ, धन्यवाद, मुझे उसमें ज्यादा पता नहीं। अमृत है हरे प्रभु उसके जी, लिए। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यशोदा मैया के बारे में बताते हैं, 2 उंगली कम पड़ गई, यानी उनके खुद के प्रयास और भगवान की भगवान कृपा, की तो ये कृपा दोनों दोनों जरूरी। साइमल्टेनियसली होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल हमको बिल्कुल अपने प्रयास तो करना ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमको भगवान की शरण भी भगवान की शरण मतलब लेनी सोचना है। है। हाँ, दोनों चीजें बिल्कुल। साइमल्टेनियसली होना चाहिए, इसमें है ना। प्रभु जी, तो इसमें एक प्रयास भी ये और भी बात है कृपा। ना प्रभु जी, कि हाँ, जो बिल्कुल। भक्त है, भक्त तो भगवान के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। वो तो केवल भगवान के ही बारे में सोचता है। उस पर जो भी कुछ आता है वो भगवान को ही याद करता है, भगवान के चरणों में ही अपने आप को समर्पण करता है, तो उसकी हर कष्ट भगवान ही देखते हैं। हाँ, हे प्रभु हे नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी जब कुछ भी होता है ना तो भगवान पहले याद आता है, बाद में कुछ करने की मतलब याद आती है। तो हम पहले रुकते अभी प्रभु जी, माता जी। अरे हरे भगवान उसको ठीक करो, भगवान मतलब भगवान के यहाँ पहले भाग जाते हैं। अभी हरे ऐसा हो गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। शरण। हरे कृष्ण प्रभु जी।